हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 7 का जो अतीत से वर्तमान का हमारा अध्याय 6 था, शहर, व्यापारी एवं कारीगर का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अभ्यास का पहला प्रश्न है, शासक, व्यापारी एवं धनाढ़ लोग मंदिर क्यों बनाते थे? तो चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न मैंने कॉपी में लिखा है, इसका उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न का, शासक, व्यापारी एवं धनाढ़ लोग देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है बच्चों, शहरों में कौन कौन लोग रहते थे? ठीक है, पहले वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शहरों में कौन कौन लोग रहते थे, उसका उत्तर लिखेंगे हम। शहरों में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग रहते थे। शासक, अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। ठीक है, मध्यम वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, चित्रकार शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा सैनिक, गुलाम, कारीगर इत्यादि लोग भी शहरों में निवास करते थे। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 3 है बच्चों, व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के क्या साधन थे? ठीक है, तो जो भी व्यापार होता था, जिन भी वस्तुओं का, उसकी जो यातायात मतलब ले जाने और लाने का, वो क्या क्या वहां पे साधन था, इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? हमने पढ़ा है, जब इस अध्याय को पढ़ा था, तो उत्तर लिखेंगे, व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के लिए सड़क विकसित थे। ठीक है, मतलब सड़क पहले थोड़ा बहुत विकसित थे। वस्तुओं को लाने ले जाने का मुख्य साधन बैलगाड़ियां थी। ठीक है, तो उस समय क्या था बच्चों कि जो मुख्य साधन था सामान ले जाने और ले आने का, क्या था? बैलगाड़ी थी। जहां बैलगाड़ियां नहीं चल पाती थी, वहां सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊंट का इस्तेमाल किया जाता था। नावों का उपयोग जल मार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी? यातायात का साधन थे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है बच्चों, 17वीं शताब्दी में किन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ? ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे? 17वीं शताब्दी में अंग्रेज, इंग्लैंड, हॉलैंड, डच एवं फ्रांस के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की व्यापारी भारत में वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, तो ये हो गया चौथे वाले प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बच्चों, हमारा पांचवा प्रश्न। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो पांचवा प्रश्न है, सुमेल करें मंदिर नगर, तीर्थ स्थल, प्रशासनिक नगर, बंदरगाह नगर, वाणिज्यिक नगर। और इधर दिया है दिल्ली, तिरुपति, गोवा, पटना, पुष्कर। तो हमें क्या करना है? मिलान करना है। मंदिर नगर, तो ये किससे मिलेगा बच्चों? तिरुपति से। ठीक है, तिरुपति मंदिर नगर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए तिरुपति के आगे क। ठीक है, मंदिर नगर, तिरुपति। तीर्थ स्थल, ठीक है, तो पुष्कर बहुत जो है तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, पुष्कर। तो यह हो गया तीर्थ स्थल, क्या हो गया? पुष्कर। प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक नगर हमने पढ़ा कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, प्रशासनिक नगर क्या है? दिल्ली, ग। बंदरगाह नगर कौन सा हो गया बच्चों? गोवा। ठीक है, बंदरगाह नगर कौन सा हो गया? बंदरगाह नगर, गोवा। और अब हमारा लास्ट बच गया वाणिज्यिक नगर। ये क्या है बच्चों? ये है पटना। पटना क्या है? वाणिज्यिक नगर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 5।
तो यहाँ पे हमारा प्रश्न 6 है, मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, तो हमने जो अध्याय में पढ़ा है उसमें आयात और निर्यात दोनों की जो भी सामान, जो भी वस्तुएं हैं वो हमने पढ़ा है। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? निर्यात की वस्तुएं, आयात की वस्तुएं। तो निर्यात की कौन कौन सी वस्तुएं थी? मसाला, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटी, शोरा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा, ये सारी चीजें जो है बच्चों वो निर्यात की जाती थी। और आयात कौन सी वस्तुएं की जाती थी? ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी, हाथी दांत, खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे, रेशम, मोती, कालीन इत्यादि। ठीक है, तो आयात की वस्तुएं और निर्यात की वस्तुओं की सूची ये है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के कारणों को रेखांकित करें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? मतलब कि जो यूरोप की जो कंपनियां थी जो व्यापार करना चाहती थी, उनका जो भारत में आने का कारण क्या था वही हमें बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आने का मुख्य कारण व्यापार करना था। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या था बच्चों? व्यापार करना। भारत में निर्मित सूती कपड़े और रेशम का यूरोप में बड़ा बाजार था। मतलब वहां पे जो सूती कपड़े और रेशम जो भारत के थे उसका बहुत बड़ा बाजार था, वो बहुत ज्यादा लोग उसे खरीदते थे और खरीदना चाहते थे। ठीक है, भारतीय मसालों की भी यूरोप में काफी मांग थी। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो है व्यापारिक कंपनियों का भारत में आने का कारण था। ठीक है, प्रश्न 8 है बच्चों, मंदिरों के आसपास शहर क्यों विकसित हुए? ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? मंदिरों के आसपास शहर का विकास इसलिए हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में शिल्पकार, यानी शिल्पकार कौन? जो मंदिर बनाते थे और जो दूसरी चीजें बनाते थे, जो कारीगर थे, कारीगर, पुजारी, व्यापारी आदि मंदिर की और तीर्थ यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के पास बस गए। ठीक है, और इस तरह से मंदिर के पास जो है बच्चों क्या हुआ? शहर का विकास हुआ। ठीक है, प्रश्न 9। ठीक है, प्रश्न 9 क्या कह रहा है बच्चों? लोगों के जीवन में मेले एवं हाट की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो जब मैंने शहर व्यापारी और कारीगर का वीडियो बनाया था एक, उस समय मैंने हाट और बाजार के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, हाट क्या होता है? हाट जो होता है, ये जो प्रश्न में हाट है बच्चों, इसका मतलब है बाजार। ठीक है, जो छोटे शहर में जो बाजार हुआ करते थे उन्हीं के बारे में, बाजार और हाट का, बाजार या हाट और मेले का क्या भूमिका है लोगों के जीवन में। उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? लोग हाट से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं खरीदते थे। ठीक है, तो बाजार का सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है कि हम जो भी सामान हम जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह बाजार से खरीदते हैं। ठीक है, तो पहले जो लोग, कुछ लोग सब्जी उगा लेते थे और भी बहुत सारी चीजें बना लेते थे, तो वो जो लोग नहीं बना पाते थे या अनाज उपजा पाते थे या सब्जी उगा पाते थे, वो हाट से, बाजार से खरीदते थे। लोगों के जीवन में मेले का विशेष महत्व है। ठीक है, हमें पता ही है मेला हमारे भारतीय समाज में भी कितनी बड़ी मेला का जो है बहुत बड़ा महत्व है। मेले में दूर दूर से व्यापारी अपनी वस्तुएं लेकर आते हैं और उन्हें बेचते हैं। ठीक है, मेले में खाने पीने की चीजें, प्रदर्शनी और मनोरंजन के साधन भी होते हैं। बच्चों के लिए यह मेला विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ठीक है, मेले में लोग अपने परिवार, रिश्तेदार एवं मित्रों के साथ घूमने जाते हैं और आनंद लेते हैं। तो मेले का, तो जहाँ मेला लगता है गांव में या शहर में जहां भी, वहां बच्चों को मेले का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। अगर आप देखें तो यहाँ सोनपुर मेला
ठीक है। सोनपुर मेला भी बिहार में काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। और मेले में बहुत तरह की चीजें मिलती हैं, बहुत तरह के सामान मिलते हैं, अलग अलग जगह से लोग आकर अपना सामान बेचते हैं और आम जनता वहां जाकर सामान खरीदती है, ठीक है। मेले में घूमते हैं, परिवार के साथ खाते हैं, पीते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और उसका हम आनंद भी लेते हैं, ठीक है। और मेले में बहुत तरह की वस्तुएं मिलती हैं, जो ऐसी कभी कभी वस्तुएं होती हैं जो हमने कभी देखी नहीं होती, बहुत सारी चीजें हाथ की बनी हुई होती है। तो मेले में बहुत ही आनंद आता है और बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी लोग मेले जाते हैं, हर तरह की, हर धर्म के लोग, और मेले का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो यह उत्तर जो हम लिखेंगे, ये वाला जो उत्तर है हम अपने हिसाब से अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो प्रश्न इसका और है जो अभी मैंने नहीं लिख पाई हूं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और प्रश्न 11 है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपलोड करूंगी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, लोगों के जीवन में मेले एवं हाट के भूमिका का वर्णन करिए। प्रश्न यहां तक हो चुका। प्रश्न 10 और 11, ठीक है। इस अध्याय में वर्णित शहरों की तुलना अपने जिले में स्थित शहरों से करें, क्या दोनों के बीच कोई समानता या असमानता है? तो हाँ, बिल्कुल कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी है। उसके बारे में हमें बताना कि जो आज की शहर में हमें जो सुख सुविधाएं हैं वो पहले शहर में कैसी थी और अभी कैसे, उसी का हमको बताना है। और 11 प्रश्न है, धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के क्या लाभ है? तो ये वाला दोनों प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। तो 12 और 13 क्वेश्चन जो है वो हमें जो है आइए करके देखें, ठीक है। तो हमें ये जो है जाकर देखना है, पता लगाना है, उसके बाद जो है और सिर्फ इसको मतलब करके हमें देखना है। इस प्रश्न के उत्तर हमें लिखने नहीं होते हैं। तो जैसे कि 12 नंबर प्रश्न है, आप अपने निकट के तीर्थ स्थल का भ्रमण कर पता लगाएं और बताएं कि लोग वहां क्यों आते हैं, जाते हैं, वहां क्या करते हैं, क्या उस स्थल के आसपास दुकानें हैं और वहां क्या खरीदा और बेचा जाता है। तो ये हमें पता करना है कि हम जहां भी रहते हैं वहां अगर कोई तीर्थ स्थल है, अगर ऐसी कोई दार्शनिक जगह है जहां लोग दर्शन करने आते हैं, या किसी भी कोई किसी प्रकार का म्यूजियम है या मंदिर है, तो हमें बताना है और वहां लोग क्या करने आते हैं और क्या करते हैं और उस स्थल के आसपास किस तरह की दुकानें हैं और वहां क्या बेचा जाता है। तो ये हमें सिर्फ करना है, करके देखना है, ठीक है। 13 प्रश्न है, आप अपने गांव या शहर में काम करने वाले कारीगरों का पता लगाएं और यह जानकारी प्राप्त करें कि वस्तुओं का निर्माण किस तरीके से करते हैं। तो हम जहां भी रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं और जहां भी आपके आसपास किसी प्रकार के अगर कारीगर हैं तो उनके बारे में जाकर जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे अगर देखिए तो दशहरा में क्या होता है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, दुर्गा जी की मूर्ति बनती है। तो आप उस जगह पे जाकर देखिए कि दुर्गा जी की मूर्ति बनाने के लिए किस तरह उसका निर्माण करते हैं और क्या क्या सामग्री वह प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये वाला दोनों प्रश्न जो है वो लिखना नहीं है, सिर्फ हमें करके देखना है, ठीक है। और प्रश्न 10 और प्रश्न 11 का मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में इन दोनों प्रश्नों को करवाऊंगी।